अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सक्षमता परीक्षा में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो निश्चित रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछे जाते हैं। तो अब आप देखें, प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसके आंसर हैं ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो इसके ऑप्शन ए हैं मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल क्या होती है? तो इनमें सभी ऑप्शन ए भी उत्तर होंगे, छोटे छोटे चर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत इकाई व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, अर्थात ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से इन तमाम प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से देख लें। प्रश्न है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने। आगे अब आप और देखें, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे रैगनर फ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? इसके आंसर हैं ऑप्शन सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 आप देख रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह इकोनॉमिक्स के। अंग्रेजी का शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, व्यापक। पुनः एक बार, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है? तो व्यापार। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। प्रश्न संख्या 11 आप देख रहे हैं, देखें, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। ऑप्शन इनमें सभी इसके उत्तर हैं, अर्थात ए भी ऑप्शन सही है, भूमि। ऑप्शन बी, श्रम। और ऑप्शन सी, पूंजी। यह तीनों भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के साधन हैं, अर्थात ऑप्शन डी आंसर सही है। अब आप 12 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? तो 12 नंबर का भी ऑप्शन डी है, इनमें सभी, अर्थात ए, बी, सी तीनों उत्तर होंगे। वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, यह सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 13, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इनके भी उत्तर हैं सभी, अर्थात ऑप्शन डी इनमें सभी। इनके भी उत्तर होंगे ए, बी, सी। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार,
यह सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आप देख रहे हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों से कहना है कि आप शनै शनै देखते रहें हमारे चैनल पे सक्षमता परीक्षा से संबंधित तमाम तरह के वीडियो को डाला गया है। आप थोड़ा थोड़ा करके तमाम व्यस्तताओं के बीच आप सक्षमता परीक्षा को देखते रहें ताकि समय आने पे आप स्वयं को सक्षम महसूस करें और एग्जाम दे सकें। 14 नंबर देखें, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, अर्थात ए बी सी तीनों उत्तर इनके सही हैं। राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। फिर ऑप्शन बी भी सही है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी भी सही है, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर में है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? तो इसके भी उत्तर डी हैं, अर्थात इनमें सभी उत्तर इनके सही हैं। ऑप्शन ए बी सभी सही होंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है? आय एवं रोजगार सिद्धांत। ऑप्शन बी कहता है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। ऑप्शन सी व्यापार चक्रों का सिद्धांत। यह तीनों उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन विषय सामग्री के रूप में सम्मिलित है। अब प्रश्न संख्या 16, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? इसके उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत उत्तर होंगे। अब प्रश्न संख्या 17, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसके उत्तर होंगे बी, समष्टि अर्थशास्त्र में। अब आगे देखें आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इनके भी उत्तर इनमें सभी हैं, अर्थात ऑप्शन ए बी सी तीनों उत्तर होंगे। ऑप्शन ए कहता है व्यक्तिगत परिवार। ऑप्शन बी कहता है व्यक्तिगत उद्योग। ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिगत फर्म। ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं? इसके भी उत्तर इनमें सभी हैं। ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी विनिमय एवं निवेश। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एडम स्मिथ के अनुसार, ऑप्शन सी इसके उत्तर होगा धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान है, क्या चीज? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 21 नंबर में प्रश्न है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का। ऑप्शन सी इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो इसके उत्तर होंगे सी, मुद्रा। 23 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, किसने कहा? तो मार्शल ने कहा। ऑप्शन सी इसके उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? तो ऑप्शन ए इसके आंसर हैं, जे बी से। 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? तो मार्शल ने कहा। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। सक्षमता परीक्षा के यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप बारीकी से अध्ययन करें। नंबर 26 देखें, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा? तो इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए, मार्शल ने। 27 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? तो इसके उत्तर ऑप्शन बी है, रॉबिन्स। प्रश्न संख्या 28 आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच
तटस्थ है किसने कहा? तो इसके आंसर हैं बी, रॉबिन्स ने कहा। प्रश्न संख्या 29, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, इसके उत्तर भी डी है, इनमें सभी, अर्थात ऑप्शन ए उत्पादन होगा, ऑप्शन बी उपभोग होगा, ऑप्शन सी विनिमय होगा। प्रश्न संख्या 30 आप देखते हैं, कहता है इसमें दुर्बलता संबंधी विचारधारा है, यह किसने कहा? तो दुर्बलता संबंधी विचारधारा के आंसर ऑप्शन बी है, रॉबिन्स ने कहा। किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। बारीकी से देख लें आप, समय बहुत कम बचा है, आप बड़े ही धैर्य के साथ और बड़ी ही निरंतरता के साथ आप अध्ययन अध्यापन को संतुलित करते हुए सक्षमता परीक्षा के उन दिनों का इंतज़ार में ना रहें कि आज परीक्षा में काफ़ी दिन बचा है, बल्कि आप शनै शनै आप बिल्कुल व्यस्तम कार्यक्रम के बीच अपने जीवनचर्या को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, बीच में आप देख रहे हैं इंटर और मैट्रिक का परीक्षा भी लेना है और सक्षमता परीक्षा की तैयारी भी करना है। ऐसे कठिन समयों में आप निरंतर थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ाई को करते रहें, ताकि आप अपने अध्ययन अध्यापन को इतना सक्षम कर लें कि सक्षमता के दिन आप बेहतर से बेहतर सक्षमता परीक्षा को आप दे सकें। अब आगे देखें, प्रश्न संख्या 31, निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा किया गया है? तो आप ऑप्शन संख्या सी देख रहे हैं, इसके उत्तर हैं ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों बताया गया है, अर्थात सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? तो इसके उत्तर हैं इनमें सभी, अर्थात ऑप्शन डी, अर्थात ए बी सी तीनों इसके उत्तर होंगे। आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग। प्रश्न संख्या 33, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके भी उत्तर हैं ऑप्शन डी, इनमें सभी, अर्थात ए बी सी तीनों उत्तर होंगे। समाजवादी रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में। अब प्रश्न संख्या 35 आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? तो इसके भी उत्तर ऑप्शन डी हैं, इनमें सभी, अर्थात ए बी सी तीनों उत्तर होंगे। उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो। नेक्स्ट आप 36 नंबर देख रहे हैं, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सा अस्तित्व होता है? तो इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आप देख रहे हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, पूंजीवादी में। ऑप्शन सी इसके उत्तर होंगे। अब 38 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है, इसके उत्तर सी होंगे, ऊपर से नीचे। यह बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सक्षमता परीक्षा के लिए। पुनः एक बार सुन लें, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है कैसे? तो ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन सी इसके उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 39 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र है, इसके उत्तर होंगे ए, अक्ष हॉल में देख रहे हैं मूल बिंदु की ओर न तो दर होती है। अब 40 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो इसके उत्तर बी होंगे, उत्पादन संभावना वक्र। अब 41 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसके उत्तर ऑप्शन डी है, अधिकतम लोक कल्याण। 42 नंबर आप प्रश्न आप देख रहे हैं, आर्थिक समस्या क्या है? तो इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचावपूर्ण प्रयोग की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 43, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन हैं? तो इसके ऑप्शन
डी उत्तर हैं इनमें सभी अर्थात ए बी सी। और सीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन और चुनाव की समस्याएं। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसके उत्तर होंगे सी, ए और बी दोनों, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और बी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर होता है। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद कर लें। 45 नंबर आप देख रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। इसके उत्तर ऑप्शन ए है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग से कि उपभोक्ता कौन है? तो इसके उत्तर हैं बी, आर्थिक एजेंट उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन ऑप्शन ए इसके उत्तर हैं अपने वय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 48 में उपयोगिता में क्या होती है? तो उपयोगिता के उत्तर हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तो लाभदायक और हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है निम्न में कौन है? तो इसके भी उत्तर ए हैं उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर आप देख रहे हैं, 50वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, उपयोगिता एक धारणा है। इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक। उन तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं यह बताना चाहूँगा कि बंधु, आप समय रहते अपने विषयों को जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप उसे संतुलित कर लें, व्यवस्थित कर लें, ताकि सक्षमता परीक्षा में किसी भी तरह की कठिनाइयों को आप हल करने में, भेदने में सक्षम हो सकें। वक्त बहुत कम है, पढ़ना बहुत अधिक है। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन नियोजित शिक्षकों को लाभ मिल सके जो नियोजित शिक्षक अध्ययन अध्यापन से समय निकालना चाहते हैं और व्यस्तता के कारण वह निकाल नहीं पा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुरूप वह भी पढ़ सकें। इसके लिए आप उन नियोजित शिक्षकों तक यह वीडियो पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करें। यह भी एक धर्म है, यह भी एक सेवा है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।